ये कहानी है दो जादुई तकियों की। एक परीलोक पर परियां रहा करती थी। वह अपना जीवन जीने के लिए धरती लोक पर आती हैं। वह दोनों परियां गरीब जिंदगी जीना चाहती थी। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है धरती पर आने के बाद कि वे परी हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शीरू और इंदु नाम की दो बहनें रहती थीं। बचपन से वो दोनों खुद ही एक दूसरे का सहारा थी, क्योंकि उनके माता पिताजी की मृत्यु बहुत साल पहले ही हो गई थी। वो दोनों बहनें एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थीं। छोटी बहन इंदु प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी और बड़ी बहन शीरू एक दुकान पर काम किया करती थी। बड़ी बहन शीरू ने ही इंदु की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया था। पैसे कम होने की वजह से उनसे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की गई थी। एक दिन इंदु अपनी बड़ी बहन से कहती है, दीदी ये लीजिए, आज स्कूल से मुझे तनख्वाह मिली है। इन पैसों को तू ही रख छोटी, मैं इन पैसों का क्या करूंगी? हर बार तो अपनी तनख्वाह मुझे ही दे देती है, तुझे भी तो जरूरत पड़ती होगी ना। नहीं नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं होती, और अगर जरूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूंगी। ये पैसे वैसे संभालने का काम आप ही रखें, मुझे न दें। अच्छा ठीक है छोटी, ला। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों बहनें एक साथ मिलकर खुशी खुशी रह रही थी। लेकिन जब एक दिन इंदु स्कूल से बच्चों को पढ़ाकर वापस घर आ रही थी तो उसे रास्ते में एक किशन नाम का लड़का मिलता है। किशन इंदु को रोज देखता था। आज वह इंदु के पास जाकर कहता है, सुनो इंदु, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? नहीं नहीं, मैं ऐसे किसी से दोस्ती नहीं कर सकती। मैं पहले अपनी दीदी से पूछूंगी, तब तुमसे दोस्ती करूंगी, ठीक है? इतना कहकर इंदु वहां से चली जाती है और किशन थोड़ा गुस्सा हो जाता है। एक दिन वो इंदु और शीरू को बाजार में देख लेता है, तो वहीं पर इंदु की बड़ी बहन शीरू से मिलने आ जाता है और इंदु से दोस्ती करने की बात कर लेता है। अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है भला? छोटी, ये लड़का तो मुझे अच्छा लग रहा है, तुम इससे दोस्ती कर लो, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। उसके बाद इंदु और किशन की दोस्ती हो जाती है। लेकिन किशन जब भी इंदु के मुंह से उसकी बड़ी बहन की कोई भी बात सुनता था तो उसे गुस्सा आ जाता था, और इंदु किशन से ज्यादा शीरू की परवाह करती थी। ये सब किशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन वो अपने मन में सोचता है, शीरू और इंदु दोनों बहनों में बहुत गहरा प्रेम है। इंदु तो अपनी बहन के सामने मुझे कुछ नहीं समझती। इन दोनों को अलग करना ही अच्छा होगा, जिससे इंदु सारा समय मुझे ही दे। ये सोचकर किशन अपने काम में लग जाता है। वो इंदु को उसकी बड़ी बहन के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। देखो इंदु, तुम मेरी बात मानो या ना मानो, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी बहन तुमसे सारे पैसे लेकर अपने लिए कुछ बड़ा सोच रही है। देख लेना, एक दिन वो तुम्हें फुटपाथ पे ले जाएगी और खुद बंगले में रहेगी। वो तुम्हारी शराफत का फायदा उठा रही है। क्या किशन, तुम भी कुछ भी बोलते हो? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीदी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। दूसरी तरफ शीरू पैसे बचाकर इतने पैसे इकट्ठे कर लिए थे कि वो जमीन का एक टुकड़ा खरीद सके। शीरू अपने मन में वह सोचती है, एक काम करती हूँ, पहले इन पैसों से जमीन खरीद लेती हूँ, फिर इंदु को सरप्राइज दूंगी। मुझे यकीन है वो बहुत खुश होगी, बहुत मजा आने वाला है। शीरू कुछ दिनों बाद ही एक जमीन का टुकड़ा खरीदकर उस जमीन के कागज को अलमारी में रख देती है और रखकर किसी काम में व्यस्त हो जाती है। थोड़ी देर बाद इंदु घर आती है। घर आने के बाद इंदु जब अलमारी खोलती है तो उसे अलमारी में एक जमीन का कागज दिखता है, जो कि उसकी बड़ी बहन शीरू के नाम पर था। ये देखकर इंदु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी बहन के बारे में बहुत गलत सोच लिया था। ये जमीन के कागज यहाँ कैसे आए और इस पर दीदी का नाम लिखा है? वह ये सोचने लगती है, अरे तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो, मैं तुम्हें ये बात बताने ही वाली थी। बस कीजिए दीदी, अब अपना ड्रामा बंद कीजिए। आपकी सारी हकीकत मेरे सामने आ चुकी है। मैं सब समझ गई हूँ। किशन बिल्कुल सही कहता था, मैं ही पागल थी।
सच में आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अगर मैं भी ज़मीन के कागज़ नहीं देखती तो आप मुझे कभी बताती ही नहीं और घर से निकाल देती और मैं रोड पर आ जाती। छोटी, मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी। मैं तो तुम्हें सरप्राइज़ देने वाली थी। नहीं दीदी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आपने धन दौलत को मुझसे ऊपर रखा। आप अपने ज़मीन अपने पास रखिए। आप मुझे क्या निकालोगे इस घर से? मैं खुद ही छोड़कर ये जा रही हूँ। इतना कहकर इंदु घर छोड़कर चली जाती है और किशन के साथ रहने लगती है। इन सब से शीरू बहुत दुखी हो जाती है। उसके बाद वो ज़मीन इंदु के नाम करवा देती है और इंदु को ढूंढने लगती है। उसे पता चलता है कि इंदु किशन के साथ रह रही है। वो किशन के घर जाती है। उस समय इंदु घर पर नहीं थी। घर पर अकेला किशन था। मेरी बहन कहाँ है? तुम यहाँ क्यों आई हो? अपनी बहन के साथ धोखा करके तुम्हें चैन नहीं मिला? अब उसके जले पर नमक छिड़कने आई हो क्या? ये ज़मीन के कागज़ मैंने छोटी के नाम करवा दिए हैं। तुम उसे दे देना। जब वो आ जाए बोल देना कि तुम्हारी दीदी आई थी और ये कागज़ तुम्हारे नाम पर हैं। इतना कहकर शीरू रोते हुए वापस आ जाती है और घर में अकेले रहने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। किशन अब ज़मीन अपने नाम करवा लेता है और इंदु को घर से बाहर निकाल देता है। इंदु रोती हुई अपने बड़ी बहन के पास आती है। शीरू अब बहुत ही बुरी तरह स्थिति में थी क्योंकि उसे दुकानदार ने दुकान से निकाल दिया था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसके पास अब पैसे भी नहीं थे घर चलाने के लिए। छोटी, आ गई तुम? मुझे पता था तुम एक दिन ज़रूर आओगी। मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। वो किशन बहुत ही बुरा इंसान निकला। आपने जो ज़मीन के बे पर मेरे नाम करवाए थे वो ज़मीन किशन ने अपने नाम करवा ली और मुझे घर से निकाल दिया। उसकी वजह से मैंने बच्चों को पढ़ाना भी छोड़ दिया था। रो मत मेरी बहन, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। लेकिन दीदी, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? अरे कुछ नहीं छोटी, चल छोड़ इन सारी बातों को। अब तो भगवान ही हमारी मदद करेंगे। चल मंदिर चलते हैं। उसके बाद दोनों बहनें घर के मंदिर के पास जाती हैं और हाथ जोड़कर सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना करने लगती हैं। तभी वहां पर एक दिव्य शक्ति के रूप में माता प्रकट होती हैं। ये देख दोनों बहनें घबरा जाती हैं। तब वो देवी माता कहती हैं, डरो मत बच्चियों, मैं सालों से तुम दोनों को देख रही हूँ। तुम दोनों चाहे जितनी भी परेशानी में हो लेकिन मेरी पूजा करना नहीं छोड़ती। तुम दोनों बहुत मुसीबत में हो, मैं तुम दोनों की मदद करूँगी। इतना कहकर देवी दोनों बहनों के आगे 2 जादुई तकिए रख देती है। मैं तुम दोनों बहनों को ये जादुई तकिए देना चाहती हूँ। ये जादुई तकिए हैं। ये दोनों जादुई तकिए तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देंगे और तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये जादुई तकिए तुम अपने बेड के पास रखकर सोना और जब जब तुम इसे रखकर सोगी, जो सपना देखोगी वो तुम्हारा पूरा हो जाएगा और तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माता, लेकिन आपको तो पता है ना वो किशन ने मेरे साथ कितना बुरा किया। आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगी? माता जी, उसे भी सजा ज़रूर दीजिए। तुम चिंता मत करो मेरी प्यारी बच्ची, उससे कभी भी कोई खुशी नहीं मिल पाएगी और वो एक दिन तुम दोनों से माफ़ी मांगने ज़रूर आएगा। अगर तुम दोनों माफ़ कर दोगी तो उसकी ज़िंदगी पहले जैसी हो जाएगी, वरना वह ज़िंदगी भर कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। इतना कहकर देवी माता वहाँ से गायब हो जाती हैं और वह दोनों बहनें बहुत ही खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। एक दिन किशन खुद उन दोनों से माफ़ी मांगने आता है। दोनों बहनें किशन को माफ़ कर देती हैं। उसके बाद किशन की ज़िंदगी भी पहले जैसी हो जाती है और इधर शीरू और इंदु भी अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी रहने लगती हैं। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट एंड लाइक करना मत भूलना और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं।